नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैं आज विनेश फोगाट पर बात करूंगा क्योंकि ये मामला फिलहाल बहुत सुर्खियों में है और इसे दबाने की कोशिश भी की जा रही है कि वो जो हमारी देश की नामी गिरामी पहलवान है उसका वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ गया और इसमें किसकी कमी है। बहुत सारी जो अंधभक्त हैं वो तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। मैंने पिछला एक वीडियो भी बनाया था, उस पर भी लोगों ने टीका टिप्पणियां की हैं। खैर, मैं उन पर जाना नहीं चाहता, वो लोगों का काम है बोलना और बोलेंगे, उन्हें रोका भी नहीं जा सकता। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लाने में असफल रहीं। कमी किसकी थी किसकी नहीं थी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो जनता की आवाज़ है, हरियाणा का जो तबका है और तमाम देश के बहुत सारे नागरिक हैं, वो खुल कर के ये कह रहे हैं कि ये जो इंडियन जो कुश्ती संघ है उसकी कमी की वजह से, उसकी नाकामी की वजह से या उसकी जो साजिश होती है उसके तहत उसे इस फाइनल में जो जाना था उससे रोका गया है। खैर, ये तो रही बात अब तक की कि किसने क्या किया किसने नहीं किया, लेकिन हरियाणा की जनता में बहुत रोष है। मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 सीट का चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा में टोटल चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। मुझे ये लगता है कि अधिकांश जो इलाके हैं जाट समुदाय के, उनमें भारी आक्रोश है इस बात को लेकर के कि एक पहलवान को किस तरह से गोल्ड मेडल लाने से रोका गया है। तो ये अंदरूनी बातें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले ही इस मामले पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन आज मुझे मौका मिला है। चूँकि स्वतंत्रता दिवस में बहुत व्यस्तता थी हमारी, हम बोल नहीं पाए, लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आज इस पर वीडियो बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की जो स्थिति है, टोटल वहाँ 90 सीटें हैं और 90 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुमत में है। जोड़ तोड़ का जो वो जानते हो कि आप सरकार बनाई लेती है। पहले ओम प्रकाश चौटाला के जो नाती थे उनके साथ जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार बना ली, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया था। लेकिन अब की बार मैं समझता हूं कि विनेश फोगाट का ये मसला अभी ये ऐसे ही दबाया नहीं जा सकता। इसकी कसक हरियाणा की जनता निश्चित तौर पर निकालेगी और मैं समझता हूं कि चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है जो या तो जाति पर लड़ा जाता है, कोई रोक नहीं सकता। देश में जाति पर चुनाव होता है, जिस जाति का आपने प्रत्याशी दे दिया उसको जरूर वोट पड़ता है। दूसरी बात, कुछ मुद्दे भी होते हैं। मुद्दे तो आजकल वैसे ही बहुत सारे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की तो ये हालत होती है कि 4 लोग खड़े कर दो तो उनमें 3 अनएम्प्लॉय हैं, मात्र एक को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, वो भी या तो प्राइवेट सेक्टर में या फिर वो कहीं ठेला लगा रहा होगा, पकौड़े तल रहा होगा या जो कुछ भी है, लेकिन एक आदमी काम कर रहा है। 3 लोग बेरोजगार हैं। एक आंकड़ा है बेरोजगारी का पूरे देश में। तो कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुद्दा जो भावनात्मक है, ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं किया जा सकता। हरियाणा में कहीं भी चले जाइए, हरियाणा में जाता रहता हूँ, वहाँ पर आमतौर पर कहीं भी चले जाओ, इस बात की चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है वहाँ पर कि विनेश फोगाट के साथ धोखा किया गया है, उसे रोका गया है। जो लड़की लगातार 3 मैच जीतती रही हो और जापान की जो अब तक कभी भी नहीं हारी उसको हराया हो उसने इस ओलंपिक में, तो फिर आखिर में आकर के ये एक बहाना कैसे लिया गया कि उसका वजन बढ़ा दो। और वजन 100 ग्राम क्या होता है? कुछ नहीं होता, चुटकियों में कम हो जाता है। आपको मैं बता दूं, कपाल भारती करो 2 मिनट में सारा कुछ खत्म हो जाता है, गैस निकल जाती है। गैस ही होती है जिसमें वजन होता है, लेकिन वो उसको मौका नहीं दिया गया और ना ही उसकी अपील भारतीय ओलंपिक
जो संघ है या कुश्ती संघ है उसकी तरफ से दाखिल की गई कायदे से। केवल अकेली लड़ रही थी फोगाट, और वो फिर अंत में ओलंपिक संघ ने उसकी अपील को खारिज कर दिया और वो निराश होकर के खाली हाथ भारत लौटी है, या लौटने वाली होगी 2-1 दिन में। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये कसक हरियाणा के चुनाव में ज़रूर सामने आएगी, और ये आज मैं जो मेरा अपना विचार है, जो मैं कह रहा हूँ, आप जब चुनाव हो जाएं तब ये वीडियो को आप मेरे को कंपेयर कर लेना कि आरवी सिंह यादव क्या कह रहे थे उस समय, और ये बात सच हुई। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं इसी तरह के एनालिसिस आपको देता रहूं। मैं आरवी सिंह यादव।